हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांस्टेबल भर्ती आई हुई है, जिसके नोटिफिकेशन पर पिछले वीडियो में मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ था और साथ ही साथ पूरा सिलेबस डिस्कशन किया हुआ था। तो उसमें सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के अंतर्गत एक टॉपिक है भारत की अवस्थिति, राज्य एवं राजधानियाँ। यह टॉपिक अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज मैं इस पर डिटेल लेक्चर लेकर आया हुआ हूँ, जो कि आपकी कांस्टेबल भर्ती के साथ साथ एसएससी जीडी 2023 के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक और सूचना है कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मुहावरे में लोकोक्तियाँ और पर्यायवाची शब्द। इस पर कई सारे लेक्चर मैडम ने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में और जीडी के प्लेलिस्ट में, दोनों में ये मिलेगा, और वहाँ से इन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, भारत की अवस्थिति, राज्य एवं राजधानियाँ। भारत की अवस्थिति का मतलब यह है कि भारत अर्थ में यानी पृथ्वी में कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को पहले हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अर्थ है, ये अर्थ है, मैं गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें जो क्षैतिज लाइंस होती हैं इस प्रकार से, इन लाइंस को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब ये जो बीचों बीच अर्थ के लाइन है क्षैतिज, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को अंग्रेजी में कहते हैं हम इक्वेटर, और हिंदी में इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और हिंदी में इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। तो यह तीनों नाम एक ही लाइन का है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इससे जब ऊपर जाते हैं तो जितनी भी लाइंस हैं उन सभी लाइंस को हम क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार से कुछ ऊर्ध्वाधर लाइंस होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा, जो लाइन अभी मैंने खींचा हुआ है। और जो अर्थ के बीचों बीच लाइन होती है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। देशांतर को इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और अक्षांश को अंग्रेजी में हम लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड। अब देखिए, जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है, इससे जब हम इस तरफ जाते, जिधर एरो मार्क कर रहा हूँ मैं, तो उसे हम जितनी भी लाइंस हों उन सभी लाइंस को हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। उन सभी लाइंस को हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, पूर्वी देशांतर। अब इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, पहले हम एक बार समझा देते हैं आपको, क्योंकि बेसिक आप समझ गए हैं। ये अपना अर्थ हो गया। अर्थ के बीचों बीच जो लाइन होगी इसे हम कहेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, या हिंदी में कहेंगे अक्षांश। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी अर्थ के बीचों बीच, इसे हम कहेंगे देशांतर या 0 डिग्री देशांतर। अब इंडिया यहाँ पर कहीं लोकेटेड है, तो देखिए ये इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, अगर आपसे पूछेगा कोई, तो देखो 0 डिग्री से जो ऊपर जाते तो क्या कहते हैं हम? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और जब 0 डिग्री देशांतर से हम पूरब इस तरफ जाते तो इसे हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो अगर आपसे कोई पूछे एक जनरल क्वेश्चन कि इंडिया कहाँ पर है, तो इंडिया उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य है। इंडिया कहाँ पर है? तो इंडिया उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य है, और पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे है ये एक अक्षांश रेखा होगी और ऊपर एक अक्षांश रेखा होगी। तो इस प्रकार से 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य है, ऊपर से नीचे। और इसी प्रकार से हम देशांतर से पूरब जाएंगे तो 2 पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य है। अब इसको हम देखते हैं कि ये 2 अक्षांश रेखाएं जो ऊपर से नीचे हैं और जो 2 पूर्वी देशांतर है, इनकी वैल्यू क्या है। तो ये देखिए, ये मैं बड़ा सा बना रहा हूँ जिससे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये हो गया आपका बीच वाला लाइन है जो 0 डिग्री अक्षांश, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री एल भी लिख सकते हैं, एल मतलब लैटिट्यूड। और ये बीच वाला क्या हो जाएगा? देशांतर,
0 डिग्री देशांतर। अब यहाँ पर है आपका इंडिया, हमारा आपका सबका इंडिया। तो ये जो सबसे नीचे है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेनलैंड की। मेनलैंड क्या होता है अभी मैं आगे बता दूंगा। तो सबसे नीचे जो ये जहाँ पर मैंने एक लाइन टच कराया, ये जहाँ पे एरो मार्क करके दिखा रहा हूँ, सबसे नीचे जो मेनलैंड का है, ये आपका कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, इसे हम कहते हैं मुख्य भूमि का, अंग्रेजी में कहते हैं मेनलैंड का। मुख्य भूमि का मतलब ज़मीन पे, ये भारत की मुख्य भूमि का यानी कि मेनलैंड का सबसे निम्न वाला बिंदु है, सबसे नीचे वाला बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या, उत्तरी अक्षांश। और जब ऊपर वाला देखते हैं तो यहाँ लद्दाख से जाता है एक लाइन, और ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, और इसे हम कहते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम देशांतर देख लेते हैं, कितने से कितने देशांतर के बीच में है। तो गुजरात के पास एक सीधी लाइन जाती है जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और इसी प्रकार से फिर अरुणाचल प्रदेश में एक लाइन जाती है देशांतर वाली, और उसे हम कहते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब देखिए, जैसे अगर आप इंडिया बना देते हो, यहाँ पे अगर मैं साइड में इंडिया मैप बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में, उतना अच्छा नहीं बना रहा हूँ बट आप समझ लीजिए, ये इंडिया है। अब इंडिया का सबसे ऊपर जो बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। तो यह इंडिया का उत्तर है। और फिर ये जो सबसे नीचे वाला बिंदु है इसे हम दक्षिण कहते हैं, तो ये इंडिया का दक्षिण है। तो ये उत्तर और दक्षिण। अगर आपसे कोई कहे कि इंडिया का टॉप मोस्ट उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो आप कहोगे 37 डिग्री, यहाँ पे देखो जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश की बात करोगे तो दोनों ही उत्तरी अक्षांश होगा। या फिर कहे इंडिया का मेन लैंड का, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। ये भी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। तो दोनों जगह उत्तरी वर्ड ही यूज होगा। इसी प्रकार से अगर कहे कि इंडिया का पूर्वी देशांतर कौन सा है, या फिर पश्चिम में, पश्चिम का लास्ट पॉइंट, क्योंकि इंडिया के लिए क्या है, पश्चिम है, लेकिन देशांतर जब हम देखेंगे तब ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। इसी प्रकार से जब हम इस तरफ देखेंगे तो ये इंडिया का पूरब है, तो ठीक है, ये देशांतर में भी पूरब है। ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो दोनों देशांतर पूर्वी हैं और दोनों अक्षांश उत्तरी हैं। तो इंडिया का मुख्य भूमि का, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मुख्य भूमि का। अच्छा, मुख्य भूमि क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, जो छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स को मिला के बना है। लगभग 572 आइलैंड्स हैं। तो इन आइलैंड्स पे एक लैटिट्यूड जाता है, उत्तरी अक्षांश जाता है, उसे हम कहते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसे हम क्या कहते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसके बारे में अभी आगे आपको बता दूंगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का नहीं यूज करते हैं यहाँ पर सिर्फ एक शब्द यूज होता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक लाइन जाती है, एक अक्षांश जाती है, जिसे हम कहते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। और इसका जो वैल्यू है वो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट। ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट है, क्या भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, अभी सबके नाम बताऊंगा। इसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। इसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। अभी हम इन सारे पॉइंट्स को आपके नाम बता देते हैं। तो ये सारे आपको उत्तरी अक्षांश, भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में है। उत्तरी अक्षांश यानी 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और ये पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब हम आगे इन सारे पॉइंट्स के, जैसे 37 डिग्री 6 मिनट को क्या बुलाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट को क्या बुलाते हैं, और ये जो बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूरी दिशा, इसको क्या कहते हैं। इन सारे जो अक्षांश और देशांतर हैं इनके नाम को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। सॉरी, भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, करेक्ट कर लीजिएगा, गलती से निकल गया था। तो जो सबसे टॉप पॉइंट है, मैंने बताया था सबसे टॉप पॉइंट है, ये भारत का सबसे क्या है, उत्तरी बिंदु है। ये भारत का उत्तरी बिंदु है,
और इसकी वैल्यू कितनी है 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है, उत्तरी अक्षांश, भारत का उत्तरी बिंदु है, इसे उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। इसे क्या कहते हैं हम, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और इसी प्रकार से सबसे नीचे भारत का मुख्य भूमिका, ये बहुत दिमाग में बिठा लीजिएगा क्योंकि ये ज़मीन पे अभी हम हैं। कहाँ पे है, ज़मीन पे। ये भारत का क्या है, मुख्य भूमि है। ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। ये भी उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट। और अच्छा, ये भी पूछता है कहाँ पर है ये, तो ये लद्दाख में है। कहाँ पे है ये, लद्दाख में पड़ता है ये, लद्दाख में। ये भी साथ ही साथ नोट कर लीजिए, ये लद्दाख में पड़ता है। और ये जो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट, इसका नाम है केप केमोरिन। इसका क्या नाम है, केप केमोरिन। दिमाग में बिठा लीजिए, केप केमोरिन। और इसी समय एक और डेटा हम नोट कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस कितना है, अगर भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये ब्लैक लाइन पे मैं रेड लाइन चला रहा हूँ, इसका डिस्टेंस भी कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये आपका है 3214 किलोमीटर। ये कितना है, 3214 किलोमीटर। ये भी एक डेटा है और ये भी एग्जाम में पूछता है कि भारत का जो उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये 3214 किलोमीटर है। अच्छा, अब हम पूर्वी देशांतर को देख लेते हैं। जैसे भारत दो पूर्वी देशांतर के बीच में है, भारत दो पूर्वी देशांतर के मध्य है, ये एकदम नोट कर लीजिएगा। भारत जो है दो उत्तरी अक्षांश, दो उत्तरी अक्षांश, 2 उत्तरी अक्षांश, ये दोनों मैंने बता दिया है, दो उत्तरी अक्षांश। ये मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ मैं अभी। एक आपका सबसे ऊपर वाला है 37 डिग्री 6 मिनट एंड 8 डिग्री 4 मिनट, दोनों ही उत्तरी अक्षांश है। लेकिन ये क्या है, मुख्य भूमिका है। ये क्या है, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका। और इन दोनों लाइंस के बीच में दो उत्तरी अक्षांश है, एक सबसे ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट और सबसे नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट, इनके बीच में है इंडिया। इस प्रकार से एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, लोड ना पड़े और समझ लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये आपका इंडिया है। तो सबसे टॉप वाला पॉइंट ये 37 डिग्री 6 मिनट और मुख्य भूमिका नीचे वाला बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है आपका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको ये डेटा ना याद हो तो। 3214 किलोमीटर। तो भारत दो उत्तरी अक्षांश, अभी मैं सिर्फ मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ। ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, ये मुख्य भूमिका है, ये मुख्य भूमिका नाम है, मुख्य भूमिका। और 8 डिग्री 4 मिनट का क्या नाम है, केप केमोरिन। क्या नाम है, केप केमोरिन। 37 डिग्री 6 मिनट का क्या नाम है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और 8 डिग्री 4 मिनट का क्या नाम है, केप केमोरिन। और ये कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये, तमिलनाडु में। ये भी साथ में साथ नोट करते जाइए, केप केमोरिन कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। ये तमिलनाडु में पड़ता है केप केमोरिन। और इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, लद्दाख में। दो बार ल है, एक आधा द, सॉरी दो बार द है, एक लद्दाख, एक आधा था एक पूरा था, लद्दाख। तो लद्दाख में इंदिरा कॉल पड़ता है, दो उत्तरी अक्षांश के बीच में है, एक 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु, सॉरी ये मुख्य भूमिका है। बार बार मैं कह रहा हूँ मुख्य भूमि, एग्जाम में पूछता है, ये अलग चीज़ है, लैंड मेन लैंड का है, ये मेन लैंड का। अच्छा, मुख्य भूमि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है। इंडिया के इधर में सबको पता है कई सारे आइलैंड हैं, लगभग 572 आइलैंड है। तो यहाँ पर आइलैंड पे एक और लाइन है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये अंडमान निकोबार को टच करते हुए जाता है। और ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। सबसे ऊपर वाला, यहाँ देखो एक बार मैं एरो मार कर रहा हूँ, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल, जिसपे एरो बना रहा हूँ मैं। और दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि नहीं, सिर्फ दक्षिणतम बिंदु, ये जल में है एक्चुअली, ये सी में है, समुद्र में है और ये अंडमान निकोबार को टच करता है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट है। इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। एक बार फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर कहे मुख्य भूमिका
मुख्य भूमि का, मेन लैंड का दक्षिणतम बिंदु, तो 8 डिग्री 4 मिनट होगा और इसका नाम है केप केमोरिन। इसका नाम है केप केमोरिन। लेकिन अगर कहे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब वो आपका होगा 6 डिग्री 4 मिनट। ये समुद्र में जाता है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टच करता है और ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो ठीक है, तो भारत के अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट सबसे ऊपर है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल, और सबसे नीचे है इंदिरा पॉइंट। और भारत के मुख्य भूमि का जो नाम है उसे हम कहते हैं केप केमोरिन। ये तो हो गया अक्षांश की बात। अब हम देशांतर को देखते हैं। अक्षांश आपने समझ लिया। देखिए, भारत दो पूर्वी देशांतर के मध्य है। जैसे मैंने बताया था कि ये आपका अर्थ है और ये अर्थ पर यहाँ पर इंडिया लोकेटेड है। तो ये दो पूर्वी देशांतर के मध्य है। दो पूर्वी देशांतर के बीच में दो रेड लाइन में छोटी छोटी खींच रहा हूँ, दो पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो देखिए, एक पूर्वी देशांतर यहाँ पे है गुजरात के पास, जिसकी वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट और इसका नाम है गौर माता, या इसी को हम कहते हैं गुहार मोती। गुहार मोती इसी का नाम है। एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछ लेता है, तो गौर माता है, गुहार मोती, ये सब कहाँ पड़ता है? दोनों, ये दोनों का एक ही जगह का नाम है और ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में देखिए, ये जो सबसे टॉप इधर में उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, और उसे हम कहते हैं कीबीथू। क्या कहते हैं? कीबीथू। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ARPR लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक बार में पूरा। और इसके बीच का जो गुजरात में जो गुहार माता गौर मोती है और जो अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये आपका है 2933 किलोमीटर। देखिए, जो ब्लैक लाइन है इस पर मैं लाइन चला रहा हूँ, रेड लाइन, एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका है 2933 किलोमीटर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत के दो पूर्वी देशांतर गौर माता, गुहार मोती और कीबीथू के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये जो एरो मार्क कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये आपका है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और जो भारत का उत्तरी बिंदु था और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका, दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये भी मैंने आपको बताया है, जो एरो मार्क कर रहा हूँ, 3214 किलोमीटर। दिस इज 3214 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट दिमाग में रख लीजिए, सब का सब उत्तरी अक्षांश है। ऊपर वाला भी उत्तरी अक्षांश है और नीचे वाला भी उत्तरी अक्षांश है। और इसका नाम क्या मैंने बताया था? इसको मैंने बताया था इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और मुख्य भूमि का सबसे नीचे जो 8 डिग्री 4 मिनट, इसे हम कहते हैं केप केमोरिन। 8 डिग्री 4 मिनट, इसे हम कहते हैं केप केमोरिन। ये मुख्य भूमिका है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार का बहुत सारा द्वीप समूह है, ऐसे ऐसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे मुख्य भूमि शब्द नहीं यूज करता है, सिर्फ दक्षिणतम बिंदु। ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु। तो कंफ्यूज मत होइएगा इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल के बीच में, दक्षिणतम बिंदु, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इसकी वैल्यू है 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और भारत के सबसे ऊपर में है उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, इंदिरा कॉल सबसे ऊपर है और इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका अगर कहे तो केप केमोरिन है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। केप केमोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इससे आपको जो है पूरा इंडिया का लोकेशन, इंडिया अर्थ में कहाँ लोकेटेड है, क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कहाँ पे लोकेटेड है? एशिया महाद्वीप में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। तो विश्व का 7वां देश है, तो आइए देखते हैं 7 के ऊपर बाकी 6 देश कौन से हैं। तो देखिए, विश्व के टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज, मतलब क्षेत्रफल वाइज, तो सबसे बड़ा देखिए ये जो है आपका रसिया है। देखिए रसिया, जिस कलर से रसिया लिखा है उसी कलर से रसिया दिखाया हुआ है। देखिए मैं रेड वाला चला रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे बड़ा कंट्री अगर दुनिया में पूछे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तो कौन है? वो रसिया है। दूसरा देखिए कनाडा है।
कनाडा जिस कलर से है देखिए उसी पे मैं रेड पेन चला रहा हूँ, तो कनाडा सेकंड पोजीशन पे है, कनाडा। ठीक है। अब इसी प्रकार तीसरा आपका जो है ये फर्स्ट हो गया रसिया, सेकंड हो गया कनाडा, थर्ड पे आपका था यूनाइटेड स्टेट। तो जिस कलर में यूनाइटेड स्टेट है उसी कलर में यहाँ दिखाया हुआ, मैं इस पर पेन चला रहा हूँ, आप देख लो ये यूनाइटेड स्टेट है थर्ड पोजीशन पे। फोर्थ पे आता है आपका चाइना, देखिए चाइना जिस कलर में उसी कलर में ये आपका चाइना, इस पर मैं मार्क कर रहा हूँ, इससे आपको लोकेशन भी क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पे आता है आपका, सॉरी फिफ्थ पे आता है आपका ब्राज़ील। फिफ्थ पे कौन आता है, फिफ्थ पोजीशन पे ब्राज़ील, ये आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील यहाँ पे है। फिफ्थ के बाद सिक्स, देखिए ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा हल्का लिखा हुआ है, ये सिक्स पोजीशन पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका यहाँ पे है। तो सेवेंथ पोजीशन पे आता है अपना इंडिया, सेवेंथ पोजीशन पे आता है अपना इंडिया, अपना प्यारा भारत। ये देखिए यहाँ पे इंडिया, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो सेवेंथ पोजीशन पे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। नंबर 1 पे है आपका रसिया, नंबर 2 पे है आपका कनाडा, नंबर 3 पे है आपका यूनाइटेड स्टेट, नंबर 4 पे आपका है चाइना, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, एंड नंबर 7 पे अपना प्यारा भारत। अच्छा, इसके बाद आते हैं आपके अर्जेंटीना नंबर 8 पे, फिर आता है कजाकिस्तान नंबर 9 पे, और फिर आपका आता है सूडान नंबर 10 पे। तो ये सारे दुनिया के 10 बड़े देश हैं। और भारत कौन से पोजीशन पे है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। और देखिए ये जो लैंड पोर्शन है कंटिनेंट्स के, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% लैंड किसके पास है, इंडिया के पास है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% लैंड भारत के पास है। अब भारत में कितने स्टेट्स हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, इनको देख लेते हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 8 क्या हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। अभी 8 केंद्र शासित राज्य कहाँ कहाँ पे हैं, पहले मैप से देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए सबसे ऊपर में है जम्मू एंड कश्मीर, ये केंद्र शासित राज्य है। और यहाँ पे देखिए फिर लद्दाख साइड में दूसरा केंद्र शासित राज्य। तीसरा आपका यहाँ चंडीगढ़ हो गया, देखिए यहाँ पे दिखाया ना मैप में मार्क करके चंडीगढ़। पांचवा यहाँ पे दिल्ली हो गया। छठवां यहाँ पे आपका हो गया दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये कंबाइंड है, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ये आपका 1 2 3 4, ये फिफ्थ है, दादर एंड नागर हवेली। अब उसके बाद देखिए छठवां आपका आ गया लक्षद्वीप, सातवां आपका आ गया पुडुचेरी, और 8वां आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो कई सारे द्वीप समूह का ये है, ठीक है। और यहाँ पे है पुडुचेरी। तो इस प्रकार से देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक नंबर पे आपका, अगर एक तरफ से देख लेते हैं, चलो ये जम्मू कश्मीर फर्स्ट, लद्दाख सेकंड, थर्ड चंडीगढ़, फोर्थ दिल्ली, यहाँ पे दिखाया हुआ मार्क करके एरो से, ठीक है। फिफ्थ आपका हो गया यहाँ पे दमन दीव और दादर नागर हवेली। और फिर आपका 6th पोजीशन पे आ गया लक्षद्वीप समूह, ये भी 36 द्वीप का समूह है। फिर 7th पे आ गया आपका पुडुचेरी, यहाँ पर है। और 8th हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इनके कैपिटल्स क्या हैं साथ ही साथ देख लेते तो रट जाएगा। देखिए दिल्ली की राजधानी, अगर हम देखें केंद्र शासित राज्य की बात कर रहा हूँ मैं भी, केंद्र शासित या संघ शासित राज्य भी इन्हें कहते हैं। तो दिल्ली है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो मैंने दिखाया था आपको, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। दमन दीव और दादर नागर हवेली, इनकी राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। एक्चुअली जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ होती हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं। और लद्दाख की राजधानी लेह है। ये मैंने हिंदी में बता दिया, आइए इंग्लिश में भी बता देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी पे ध्यान दीजिएगा। ये पुडुचेरी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 3 स्टेट में फैले हुए हैं। कितने स्टेट में है, 3 स्टेट में। और ये पूछता है कभी कभी, तो इसको हम देख लेते हैं। जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी, अच्छा इसी को कुछ लोग पांडिचेरी भी कह देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम ही है। पुडुचेरी केंद्र संघ शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य है। ये आपको 3 स्टेट में मिलेगा। देखिए आंध्र प्रदेश में मिलेगा, एपी लिख रहा हूँ, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में मिलेगा, इसे हम कहते हैं यनम। क्या कहते हैं, यनम। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है यनम, ये पुडुचेरी के अंदर आता है। और दूसरा आपका तमिलनाडु में आएगा, ये जो तमिलनाडु है, इसे मैं टीएन लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, टीएन। और यहाँ पे आता है कवारती, ये कवारती नहीं है, कराईकाल,
कराईकाल, और एक आता है आपका केरल में माहे, मोहे या माहे, केरल में आता है माहे कह लीजिए या मोहे कह लीजिए, कहीं कहीं पे मोहे लिखा होता है, कहीं कहीं माहे लिखा होता है। तो ये 3 स्टेट में पुडुचेरी है। पुडुचेरी का एक संघ शासित राज्य है और 3 प्रदेशों में इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में कराईकाल और केरल में है माहे। देखिए पहले कितने संघ शासित राज्य थे भारत में, तो पहले 7 संघ शासित राज्य थे। तो 7 से 8 कैसे हुआ, इसके बीच की स्टोरी समझ लेते हैं। जब 7 थे तब जम्मू एंड कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक ही था, ये 2 हिस्सों में बट गया। किस में बट गया, एक लद्दाख में बट गया और जम्मू एंड कश्मीर बट गया। तो 7 थे और जम्मू कश्मीर 2 में बट गया, तो इससे 9 हो गए। कितने हो गए, 9 संघ शासित राज्य हो गए। अच्छा 9 हो गए तो 8 कैसे हुआ, इसको देख लेते हैं। फिर जो दादर और नागर हवेली था और दमन दीव था, ये मिलके आपस में हो गए दादर नागर हवेली, मतलब दमन दीव गायब हो गया, दमन दीव इसी में मर्ज हो गया। तो फिर से क्या हो गए, 8 हो गए। मतलब 7 था तो जे एंड के बट गया 2 में, क्या लद्दाख, मतलब एल से दिखा रहा हूँ, और जे एंड के, तो कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन फिर जो दादर और नागर हवेली था, दादर एंड नागर हवेली था, प्लस दमन दीव, ये आपस में मिलके क्या हो गए, फिर से हो गए दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली। तो 2 मिलकर 1 हो गए फिर से, तो इसीलिए फिर क्या हो गया, 8 हो गया। तो 7 थे फिर 9 हुआ, और 9 के बाद फिर ये दोनों मिल गए तो फिर से क्या हो गया, 8 हो गए। अच्छा ये पूछता है दादर और नागर हवेली और दमन दीव आपस में कब मिले, दादर और नागर हवेली और दमन दीव आपस में कब मिले। तो ये आपका 26 जनवरी 2020 में हुआ था ये काम। 26 जनवरी 2020 में दादर और नागर हवेली आपस में मिले थे। देखिए सारे जो है, एक बार फिर से मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, सबसे ऊपर पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी गर्मियों में, समर मतलब गर्मी में क्या होता है, श्रीनगर होता है, और विंटर यानी कि ठंड में जम्मू। तो जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानी है, गर्मियों में श्रीनगर है और ठंड में जम्मू है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादर नागर हवेली और दमन दीव मिलके एक हो गए हैं और इनकी राजधानी है दमन। अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। एक बार फिर से मैप में इन सभी को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर और इसकी राजधानी मैंने 2 बताया है। एक क्या है, सर्दियों में है श्रीनगर, और गर्मियों में आपका जम्मू, ठीक है। और लद्दाख की राजधानी है लेह, तो एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ये सब संघ शासित राज्यों के बारे में बता रहा हूँ। लद्दाख की राजधानी लेह है, ये आपका नंबर 2 पे हो गया। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, तो चंडीगढ़ का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। साथ ही साथ में राजधानी मैं बोलता जाऊँगा तो आपको रट जाएगा। फिर दिल्ली की राजधानी नंबर 4 पे है। ये भी क्या है, संघ शासित राज्य, एरो से दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे है, ये दिल्ली है। ये आपका चंडीगढ़ हरियाणा में पड़ता है इधर, ठीक है, ये चंडीगढ़ है। तो दिल्ली की राजधानी क्या है, 4 नंबर पे दिल्ली ही है, नई दिल्ली। फिर आता है दमन दीव, यहाँ पर है दमन दीव, ये यहाँ पर लोकेटेड है, जो एरो मार्क कर रहा हूँ। तो इसकी राजधानी क्या है, दमन, क्या है, दमन। और इसी प्रकार से फिर आता है पुडुचेरी की राजधानी क्या है, पुडुचेरी। फिर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ नीचे में है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये आपका लक्षद्वीप समूह है। तो इस प्रकार से 8 संघ शासित राज्य हैं, ठीक है। ये 8 हो गए आपके संघ शासित राज्य। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारती है, और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारती। तो ये सारी क्या होगी, संघ शासित राज्य और उनकी राजधानियां हो गई। और आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में लोकेशन भी बैठ गया है कि कहाँ पे है पुडुचेरी। 3 स्टेट में है, लेकिन मेनली हम कहाँ मानते हैं, तमिलनाडु में। लेकिन पुडुचेरी क्या 3 स्टेट में मैंने आपको बताया था, और कौन कौन से उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी बताया मैंने आपको।
अब आइए कुछ और भी फैक्ट्स देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज भारत के 4 बड़े राज्य अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? राजस्थान। देखिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, दिमाग में बिठा लीजिए, यही है राजस्थान, जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। ये आपका क्या है? राजस्थान है। ये आपका है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया में इसकी पोजीशन फर्स्ट है। और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, इसे आप समझ लीजिएगा, यही मध्य प्रदेश है। दिमाग में बैठ भी जाएगा आपके कि मध्य प्रदेश कहाँ पर है। सेकंड पोजीशन पे आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। थर्ड पोजीशन पे आता है महाराष्ट्र, इसे भी मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देख लो कि यही है महाराष्ट्र। थर्ड पोजीशन पे है महाराष्ट्र। और फोर्थ पोजीशन पे आता है अपना यूपी, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, देख लीजिए आप, यह है यूपी। 4 स्टेट और इनकी लोकेशन भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले है फर्स्ट पोजीशन पे राजस्थान, जिसे मैं 8 से दिखा रहा हूँ। फिर सेकंड पोजीशन पे मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी से दिखा रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे महाराष्ट्र, जिसे मैं एम से दिखा रहा हूँ सिर्फ। और फोर्थ पोजीशन पे यूपी। अब एरिया वाइज तो हमने देख लिया, अब देखते हैं पॉपुलेशन वाइज भारत के 4 बड़े राज्य। ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो होगा, ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, सबसे नंबर 1 पे आएगा यूपी। तो यूपी जनसंख्या की वजह से पॉपुलेशन की वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। फर्स्ट पोजीशन पे है यूपी। सेकंड पोजीशन पे है महाराष्ट्र जनसंख्या के दृष्टिकोण से। सेकंड पोजीशन पे हो गया महाराष्ट्र। थर्ड पोजीशन पे हो गया आपका बिहार, ये है बिहार, ये है बिहार, ये थर्ड पोजीशन पे हो गया। फोर्थ पोजीशन पे आता है पश्चिम बंगाल, और ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। देखिए ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये जिसे एरो मार के दिखा रहा हूँ, ये आपका पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो ये पॉपुलेशन वाइज हो गया। आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे छोटे राज्य। तो अगर 4 सबसे छोटे राज्य देखेंगे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसी मैप में दिखा दे रहा हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले आता है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, यहाँ पर है गोवा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, गोल कर रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, यही है गोवा। ये फर्स्ट पोजीशन पे सबसे छोटा है गोवा। गोवा और इससे बड़ा, गोवा से बड़ा कौन आता है? फिर सिक्किम। सिक्किम यहाँ पर है, जिसे मैं गोल कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये सिक्किम है। सेकेंड पोजीशन पे है सिक्किम। मतलब सबसे छोटा है गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर उससे बड़ा सिक्किम, और फिर आता है त्रिपुरा, और फिर आता है नागालैंड। त्रिपुरा यहाँ पर है, ये त्रिपुरा जिसे मैंने किया है, और फिर आता है नागालैंड। ये नागालैंड, ये हो गया नागालैंड, जिसे मैं एरो मार्क करके दिखा रहा हूँ, जिसे मैंने पूरा डार्क कर दिया है। ये नागालैंड है, ये हो गया त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, फिर उससे बड़ा सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत का सबसे छोटा राज्य देखा जाएगा तो 1 नंबर पे आएगा, सबसे छोटे की बात कर रहा हूँ, सिक्किम सबसे छोटा है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। और एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? गोवा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है आपका सिक्किम। सिक्किम सबसे कम पॉपुलेशन भारत में यहीं पे है। तो क्या सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से। और उसके बाद आता है फिर हमारा त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा। सबसे बड़ा संघ शासित राज्य अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, संघ शासित राज्य, तो वो है लद्दाख। ये कहाँ पे है लद्दाख? तो यहाँ पे ये पोर्शन पड़ता है, जिसको हम ऐसे देखेंगे तो ये पोर्शन कुछ इस प्रकार से ये वाला आता है लद्दाख में। और ये क्या है? सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। अगर एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है, केंद्र शासित राज्य, जैसे 8 संघ शासित राज्य हमने बताया है, तो 8 केंद्र शासित राज्यों में सबसे बड़ा कौन है?
तो 8 केंद्र शासित राज्यों में सबसे बड़ा लद्दाख है, सबसे बड़ा लद्दाख। और इसकी राजधानी क्या है? लेह, मैंने बताया था। और सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप समूह है सबसे छोटा संघ शासित राज्य है। ये क्या है? सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य थे, 8 में सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवारती। अब आइए देखते हैं कि पश्चिमी समुद्री तट से लगे हुए 5 भारतीय राज्य। देखिए एक बार मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में उठा लीजिएगा। ये है गुजरात वाला पोर्शन, और फिर उससे हम आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान वाला पोर्शन, फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद फिर लद्दाख नीचे आते हैं, फिर एचपी वाला पोर्शन आ जाता है, फिर यहाँ पर यूपी वाला पोर्शन आ जाता है, फिर ये सिक्किम हो जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश, और बाकी ये 7 सिस्टर वाले स्टेट हो जाते हैं, ये आपका त्रिपुरा, फिर यहाँ पर असम, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन आ जाता है। अच्छा देखिए, अब यहाँ से जो मैं नीचे खींच रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो मैं नीचे खींच रहा हूँ ना, ये समुद्र से लगा हुआ है, सब क्या समुद्र से लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं समुद्री तट। और इंडिया का जो पश्चिम के साइड में है, इंडिया से जो पश्चिम साइड है उसे हम कहते हैं पश्चिमी समुद्री तट। मतलब ये जो लाइन में खींचने जा रहा हूँ इसे क्या कहेंगे हम? पश्चिमी समुद्री तट, क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ है, समुद्री तट। और अंग्रेजी से हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न कोस्टल लाइन, वेस्टर्न कोस्टल लाइन। तो जो पश्चिमी समुद्री तट है इसको मैं नीचे खींच रहा हूँ, ठीक है। जब पश्चिमी समुद्री तट, अब इससे जब मैं इस तरफ मुड़ता हूँ तो ये हो जाता है आपका पूर्वी समुद्री तट। ये भी समुद्र से लगा हुआ है, सब क्या समुद्र है, इसे हम कहते हैं पूर्वी समुद्री तट, पूर्वी समुद्री तट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पश्चिमी समुद्री तट यानी कि वेस्टर्न कोस्टल लाइन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा कहा जाएगा वेस्टर्न कोस्टल लाइन, पश्चिमी समुद्री तट। और इस पे कौन कौन सा स्टेट है, उन स्टेट के नाम को हम देखेंगे। पश्चिमी समुद्री तट पे भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो पश्चिमी समुद्री तट पे अगर हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले जो पश्चिमी समुद्री तट पे सबसे ऊपर, हम ऊपर से देखते हैं तो गुजरात है। और गुजरात की राजधानी भी हम साथ ही साथ जान लेंगे, गांधीनगर है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये क्या है? गुजरात, GUJ में लिख रहा हूँ, समझ जाना, गुजरात। और इसकी राजधानी है गांधीनगर। अच्छा एक बार रुकिए, मैं फ्रेश मैप बना के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इस मैप में दिखा दूंगा, थोड़ा सा सफाई से समझ आ जाएगा। ये गुजरात वाला पोर्शन है, ठीक है, पश्चिमी समुद्री तट में बना ही दे रहा हूँ। देखिए यहाँ तक जो पोर्शन है लगभग ये गुजरात में है, ये इसे मैं दिखा रहा हूँ GUJ से, ठीक है। गुजरात के नीचे फिर कौन आता है? तो ये पोर्शन पूरा आता है ऐसे, यहाँ पे आ जाता है महाराष्ट्र वाला पोर्शन, इसे मैं MH लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, महाराष्ट्र। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर आता है गोवा, यह गोवा वाला पोर्शन, GOA से दिखा रहा हूँ। और फिर ये पोर्शन कुछ इस प्रकार से ऐसे करते हुए जाता है, ये हो गया आपका कर्नाटक, कर्नाटक। फिर इसके नीचे आता है यहाँ पे केरल, केरल। देखिए सबसे ऊपर आ गया गुजरात, पश्चिमी समुद्री तट से लगे हुए भारतीय राज्य। एग्जाम में पूछता है पश्चिमी समुद्री तट से लगे हुए कितने भारतीय राज्य हैं, तो 5 है। सबसे पहला हो गया गुजरात और इसकी राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर। साथ ही साथ बोल रहा हूँ ताकि आगे आपको रटने में दिक्कत ना हो। फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, ऊपर से देख रहा हूँ, महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी है मुंबई या बॉम्बे। कई लोग बॉम्बे कहते हैं, आजकल बॉम्बे हो गया है, तो इसे हम कहते हैं बॉम्बे। इसकी राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की बॉम्बे। थर्ड नंबर पे आता है गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। फिर आता है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक 4th नंबर पे आ गया और इसकी राजधानी है बेंगलोर। फिर आता है आपका केरल, और केरल की राजधानी 5वें नंबर पे आया, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तो पश्चिमी समुद्री तट से 5 स्टेट लगे हुए हैं। अब मैं मैप में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए राउंड कर रहा हूँ मैं। ये पहला नंबर हो गया आपका गुजरात का, पश्चिमी समुद्री तट से लगा हुआ है।
दूसरे नंबर पे आ गया आपका यह महाराष्ट्र, जिसमें फिर से कलर किया, एक बार दिमाग बिठा लीजिए, पश्चिमी समुद्री तट से लगा हुआ है। सेकंड पे महाराष्ट्र, इसकी राजधानी है बॉम्बे। थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक है और इसकी राजधानी है आपका बेंगलोर। और फिर नहीं, थर्ड नंबर पे गोवा है, सॉरी, थर्ड नंबर पे गोवा, और एक फोर्थ नंबर पे कर्नाटक, और फिफ्थ नंबर पे केरल। केरल तो पश्चिमी समुद्री तट से 5 स्टेट लगे हुए हैं। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा हो गया केरल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे, गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये 5 स्टेट हैं जो पश्चिमी समुद्री तट से लगे हुए हैं। और अब हम देखते हैं ये पोर्शन है, ये पूर्वी समुद्री तट है, इससे कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं वो देखते हैं। तो पूर्वी समुद्री तट से लगे हुए 4 भारतीय राज्य। तो पूर्वी समुद्री तट से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं देखिए, मैं एक बार बना दे रहा हूँ मैप में, फिर उसके बाद जो है आपको इस मैप में दिखा दूंगा। ये गुजरात हो गया, गुजरात से नीचे आते हैं तो 5 स्टेट हैं जो पश्चिमी समुद्री तट पे हैं, और पूर्वी स्टेट पे जो है पूर्वी समुद्री तट पे ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे 4 स्टेट्स हैं। वो कौन कौन से देखते हैं। तो देखिए सबसे यहाँ पर नीचे आ जाता है, इसे हम कहते हैं तमिलनाडु। क्या कहते हैं, तमिलनाडु, जिसे मैंने बनाया अभी, इसे मैं TN से दिखा रहा हूँ, T.N, तमिलनाडु। और इसकी राजधानी है चेन्नई। चेन्नई साथ ही साथ देखते जाइए। अब इसके ऊपर क्या आता है, तमिलनाडु के ऊपर फिर आता है ये आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश, इसे मैं दिखा रहा हूँ AP से। और AP की राजधानी क्या है, अमरावती। क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। फिर उससे ऊपर आएंगे तो क्या पड़ेगा, उड़ीसा। ये क्या हो गया, उड़ीसा, ODICA से, सॉरी, उड़ीसा। और इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। अब इसके ऊपर क्या आता है, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिमी बंगाल। ये आपका वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन हो गया, WB से दिखा रहा हूँ। और इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। तो पश्चिमी समुद्री तट से कितने स्टेट लगे हुए हैं, 4। पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, नीचे से दिख रहे हैं, तीसरा उड़ीसा और चौथा वेस्ट बंगाल। तो 4 राज्य हो गए पूर्वी समुद्री तट से और 5 राज्य हो गए पश्चिमी समुद्री तट से। कौन कौन सा, एक बार फिर से रिवाइज करना हो तो कर लो। ये गुजरात, 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे यहाँ था महाराष्ट्र MH, 3 नंबर पे यहीं पे छोटा सा था गोवा, 4 नंबर पे था यहीं पे कर्नाटक, 4 नंबर पे था, लिख दिया मतलब समझ जाइए कर्नाटक, और 5 नंबर पे था यहाँ पे केरल। तो 5 राज्य पश्चिमी समुद्री तट पे और 4 राज्य पूर्वी समुद्री तट पे। ये क्या है, सारे के सारे ये पूर्वी समुद्री तट है। कौन सा, ये पूर्वी समुद्री तट। पूर्वी समुद्री तट है, ये जो मैं डार्क एरो मार किया हूँ, एकदम दिमाग में उठाइए, पूर्वी है ये पूर्वी है, पूर्वी समुद्री तट, ईस्टर्न कोस्टल लाइन। और ये पश्चिमी है, ये वाला पश्चिमी समुद्री तट। यहाँ पर देखना तो एक देख लीजिए, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है जिसकी राजधानी आपकी अमरावती है। फिर उड़ीसा है जिसकी राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। और फिर आपके यहाँ पे वेस्ट बंगाल है जिसका राजधानी कोलकाता है। देखिए दोनों स्टेट एक साथ दिखाया हुआ है मैप में। ये आपका पश्चिमी समुद्री तट है। ये क्या है, पश्चिमी समुद्री तट, समुद्री तट। उसी प्रकार से ये आपका पूर्वी समुद्री तट है, पूर्वी समुद्री तट, पूर्वी समुद्री तट। अच्छा, ये जो पूरब की तरफ है इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। BOB लिखना मतलब बे ऑफ बंगाल। और जो इधर है ये क्या है, अरेबियन सी है। क्या ये, अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर है। तो पश्चिमी समुद्री तट पे 5 राज्य हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, यहाँ छोटा सा दिख नहीं रहा है, चौथा कर्नाटक और 5वां केरल। और इसी प्रकार से पूरी समुद्री तट पे है, बता दिया। टोटल 5 और 4 9 राज्य हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 7 सिस्टर्स।
सेवन सिस्टर्स को देखते हैं और उनके कैपिटल को भी देख लेंगे, तो साथ ही साथ हमें मेमोराइज हो जाएगा। देखिए सेवन सिस्टर्स की बात करें तो देखो पहले आप ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट है मतलब भारत का ईस्टर्न पोर्शन है। भारत का क्या है? ईस्टर्न पोर्शन है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये भारत का ईस्टर्न पोर्शन है। अब देखिए ये सबसे पहले अगर हम एक तरफ से काउंट करें तो मान लेते हैं, सबसे पहले मान लो अरुणाचल प्रदेश। मैं सेवन सिस्टर्स की बात कर रहा हूँ इंडिया की, तो सबसे इधर में है अरुणाचल प्रदेश, जिसे मैं रेड कलर से भी राउंड कर रहा हूँ उसकी बाउंड्री को। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगर एक नंबर पे मान लें अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी है ईटानगर। अगर हम फिर दूसरे नंबर पे बात करें, एक तरफ से चलते हैं, तो ये देखिए यह है नागालैंड, यह है नागालैंड। सेकंड पोजीशन पे नागालैंड है, इसकी राजधानी है कोहिमा। तो इसकी राजधानी क्या है नागालैंड की? कोहिमा। फिर अगर हम थर्ड नंबर पे देखें तो ये आपका मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी थर्ड नंबर पे क्या है? मणिपुर है, और इसकी राजधानी है इम्फाल। इम्फाल, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और सबसे नीचे जो लटके हुए स्टेट्स हैं, देखिए मैं जनसंख्या की दृष्टि से जब समझा रहा था तो नागालैंड को थोड़ा सा गलत दिखा दिया था, आप सही कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, फिर आपका आता है नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा, फिर आता है इम्फाल, इम्फाल की राजधानी मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल, फिर आता है आपका मिजोरम जो लटका हुआ है सबसे नीचे से, क्या बोलेंगे? मिजोरम। तो दिमाग में उठा लीजिए जो लटका हुआ है वो मिजोरम है। ये फोर्थ नंबर पे मिजोरम है, क्या है? मिजोरम, मिजोरम। और इसकी राजधानी क्या है? आइजोल, इसकी राजधानी है आइजोल। फिर आता है त्रिपुरा पांचवें नंबर पे, जिसे मैं देखिए कलर कर रहा हूँ, यह है हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा लिखा हुआ है पांचवें नंबर पे, त्रिपुरा। और इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, अगरतला। ये भी लटका हुआ, तो दोनों लटके हुए हैं, दोनों लटके हुए हैं। एक हो गया आपका त्रिपुरा इधर में, और ये हो गया मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। अब इससे ऊपर आते हैं तो छठे नंबर पे हो गया मेघालय। कौन हो गया? मेघालय। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। जो मैं इसे अभी देखिए कलर कर रहा हूँ, ये मेघालय हो गया, ये लिखा हुआ है मेघालय, और इसकी राजधानी है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। और इन सब के बीच में बैठा हुआ है असम, जिसको देखो मैं राउंड कर रहा हूँ, असम है। ये कौन है? असम। ये बीच में ये असम है, और इसकी राजधानी है दिसपुर। इसकी राजधानी क्या है असम की? दिसपुर, दिसपुर। तो ये सेवन सिस्टर्स हो गए जो भारत के पूर्वी प्रदेश हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये 7 राज्य हैं। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, सेकंड पे हो गया नागालैंड, नागालैंड जिसकी राजधानी हुई कोहिमा, थर्ड पे हो गया मणिपुर, मणिपुर जिसकी राजधानी हो गई इम्फाल, फिर आता है आपका मिजोरम फोर्थ पोजीशन पे जिसकी राजधानी है आइजोल, फिर आता है आपका त्रिपुरा फिफ्थ पे जिसकी राजधानी है अगरतला, फिर आता है सिक्स्थ पे अगर हम देखें तो मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। और इन सब के बीच में है असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। ये हो गए सेवन सिस्टर्स। यहाँ पे सिक्किम है जिसकी राजधानी क्या होती है? सिक्किम की गंगटोक लग जाती है, भी रट लीजिए। सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगटोक, गंगटोक। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको सारे स्टेट के कैपिटल रट जाएंगे और एक साथ आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने कितना आपको बता दिया है, वो एक बार देखना चाहें तो आप देख लें। सबसे ऊपर है लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह, ये क्या है? केंद्र शासित राज्य है। जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर, इसकी 2 राजधानी है, गर्मियों में श्रीनगर और ठंड में जम्मू, इसकी 2 राजधानी जम्मू एंड कश्मीर की। और फिर इसी प्रकार से आपका आता है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। एचपी की राजधानी क्या है? शिमला। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ये उत्तराखंड लिखा हुआ है। देखिए एक तरफ से अगर मैं राउंड करूँ तो आपके दिमाग में और बैठ जाएगा। चलो देख ही लेते हैं। ये हो गया लद्दाख, ये संघ शासित राज्य, साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह।
और लद्दाख के नीचे अगर आप यहाँ देखोगे, जिसे मैं राउंड कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका HP वाला पोर्शन, हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। और उसके नीचे फिर आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, देहरादून। अब लद्दाख के पास में ही है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये भी क्या है? संघ शासित राज्य है, और इसकी राजधानी गर्मियों में श्रीनगर और ठंड में जम्मू। गर्मियों में क्या है? श्रीनगर, और ठंड में जम्मू, 2 राजधानियाँ हैं। फिर देखो यहाँ पे चंडीगढ़, ये कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ हरियाणा में पड़ता है, और इसकी ये भी एक संघ शासित राज्य है, उसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। अच्छा देखिए, चंडीगढ़, पंजाब की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। अगर कोई पूछे पंजाब की राजधानी क्या है, तो पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली। यूपी की राजधानी सबको पता है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, यहाँ पे लिखा हुआ है। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना। सिक्किम की राजधानी अभी मैंने बताया, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और 7 सिस्टर्स के बारे में मैंने बताया और इनकी राजधानी बता दिया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ईटानगर, ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मेघालय की राजधानी शिलोंग। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको सबसे बड़ा राज्य बताया था, तो वो था राजस्थान। सबसे बड़ा राजस्थान राज्य कौन था? राजस्थान। और उसकी राजधानी कौन है? जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। तो राजस्थान जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, उसकी राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। अच्छा, मध्य प्रदेश मैंने बताया था। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, जिससे मैंने अभी ये राउंड कर दिया। अब मध्य प्रदेश के नीचे फिर कौन आता है? देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, जिसे मैं देखिए अभी राउंड कर रहा हूँ। अब ये सब का मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ये तो मैप में दिखा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ भी जाए छत्तीसगढ़ है कहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? देखिए मैं कलर किया हूँ, ये राउंड किया हूँ, ये रायपुर है। और बाकी ये 9 जो कोस्टल लाइन वाली स्टेट्स हैं, मतलब समुद्री तट से लगे हुए 9 स्टेट मैंने बताया था। नंबर 1 गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, ये पश्चिमी समुद्री तट से लगा हुआ है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी बॉम्बे। नंबर 3 पे गोवा, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा है गोवा, जिसकी राजधानी पणजी। नंबर 3 पे समुद्र तट से लगा हुआ है ना, ये पश्चिमी समुद्री तट से। नंबर 4 पे कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। नंबर 5 पे केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। अब पूर्वी समुद्री तट से इसी प्रकार से लगा हुआ, देखिए एक है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। फिर आपका है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? अमरावती। ये हैदराबाद लिखा हुआ, जो कि अब नहीं है, पहले था जब नहीं बटा था। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। फिर यहाँ पे देखो तेलंगाना है, इन सब के बीच में कौन दबा हुआ है? यहाँ पे तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और ये आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी अमरावती। फिर उसके ऊपर आता है उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। झारखंड, जहाँ से अपने MS धोनी है, और उसकी राजधानी क्या है? रांची। MS धोनी की वजह से झारखंड को तो सभी लोग जानते होंगे। और यहीं पे बोकारो भी है, और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो देखिए सारे स्टेट की मैंने कैपिटल्स आपको बता दिए। इसका मैं भी आपको टेबल फॉर्म में दिखाऊंगा, तो वहाँ पर रटने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे, इसकी राजधानी क्या था? पोर्ट ब्लेयर। क्या था? पोर्ट ब्लेयर। ये क्या है? केंद्र शासित राज्य है, पोर्ट ब्लेयर। देखिए हमने आपको बता दिया पश्चिमी समुद्री तट और पूर्वी समुद्री तट, मतलब समुद्र से लगा हुआ। इस तरफ क्या था? अरब सागर, अरब सागर। और इस तरफ क्या था? बे ऑफ बंगाल। तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसे हम कहते हैं इंडिया की कोस्टल लाइन। ये जो ब्लैक कलर है, जिसके ऊपर मैं रेड कलर चला रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं हम? इंडियन कोस्टल लाइन। अच्छा, ये कोस्टल लाइन तो है ही है, लेकिन यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना,
ये भी तो समुद्र में ही है, तो इसका जो बाउंड्री समुद्र से टच करता है इसे भी हम कहते हैं कोस्टल लाइन। और यहाँ पे जो लक्षद्वीप है ये भी समुद्र में है, तो इसका भी जो ज़मीनी भाग समुद्र से लगा हुआ उसे क्या कहते हैं, कोस्टल लाइन। तो ये पूरी लाइन जिसे मैंने रेड किया है और ये जो समुद्र से टच है कोस्टल लाइन, मतलब द्वीप को समुद्र घेरे हुए है, तो द्वीप का जो ज़मीन है समुद्र से लगा हुआ इसको और ये अंडमान निकोबार का तीनों जोड़ के कहा जाता है भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा, और अंग्रेजी में कहते हैं कोस्टल लाइन। भारत की तटीय सीमा जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन, तो इसमें क्या क्या ऐड है देखो, एक तो ये ऐड है जिसे अगर मैं 1 नंबर मार्क कर दूं, ठीक है, अगर इसे मैं 2 नंबर मार्क कर दूं तो ये भी ऐड है, मतलब इसकी बाउंड्री। और नंबर 3 पे अगर अंडमान निकोबार को ऐड कर दूं तो ये तीनों मिला के है 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ये तीनों मिला के जो इसकी लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। तो एग्जाम में देता है कितना है, तो 7516 पे आप टिक कर देना, यही सही आंसर होगा। अगर ये नहीं दिया है तो 7517 दिया है तो आप उस पर टिक कर देना, वो सही होगा, ठीक है। तो अगर कहे कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है 7516 किलोमीटर। अगर ये नहीं दिया तो 7517 पे आप टिक कर देना। और इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कौन है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अच्छा, सिर्फ अगर कहे कि भारत के ज़मीन का मतलब जो ये कर रहा हूँ सिर्फ ये, तो ये कितना है, ये 6100 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछता, ज़्यादातर ये पूछता भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो सब कुछ मिला के है, मतलब ये 1, 2 और 3 मैंने बता दी ना, 1, 2, 3 क्या है, तीनों मिला के है 7516.6 किलोमीटर। तो एग्जाम में अगर 7516 दिया तो आप इसे टिक कर देना, नहीं दिया है तो 7517 टिक कर देना। अच्छा, सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला क्षेत्र, मतलब वह राज्य जिसका सबसे ज़्यादा भाग समुद्र से टच है। तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य का टच है, तो गुजरात का। देखो यहाँ गुजरात में ये सबसे ज़्यादा समुद्र से टच है, जिसे मैं पेन चला रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे कौन है, गुजरात। तो सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र रेखा वाला राज्य कौन है, तो नंबर 1 पे है गुजरात, जिसका सबसे ज़्यादा ज़मीन समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा तटीय रेखा कोस्टल लाइन, तो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है, गुजरात की कोस्टल लाइन। नंबर 2 पे कौन आता है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पे कौन आता है, आंध्र प्रदेश, AP यानी आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश। तो नंबर 1 पे आता है गुजरात और नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश, जिसका समुद्र से ज़मीन जुड़ा हुआ है, कोस्टल लाइन है। फिर नंबर 3 पे कौन आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में TN से लिख रहा हूँ, तमिलनाडु। तीनों की राजधानी एक बार और बोल रहा हूँ ताकि आपको फिर से रट जाए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो अगर कहे कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है, तो सबसे बड़ी तटीय रेखा यानी समुद्र से जुड़ा हुआ गुजरात है। नंबर 2 पे कौन है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे है तमिलनाडु। अच्छा, इन्हीं सब के साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो पहले मैं बता दूं कर्क रेखा होता क्या है, फिर बात करते हैं कितने राज्यों से गुजरती है। तो मैंने सबसे पहले आज का लेक्चर जब स्टार्ट किया तो आपको बताया था कि अर्थ के बीच से जो लाइन जाती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। अर्थ के बीच से जो लाइन जाती है क्षैतिज लाइन, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर, EQUATOR। और इससे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो ऊपर की लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर है कहीं इंडिया, मैंने बताया था आपको। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आइए देखते हैं कि जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत के किन किन 8 राज्यों से गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है। तो देखिए भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे नंबर 1 पे कौन है, गुजरात।
देखिए यहाँ पे लिखा है गुजरात, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक तरफ से देखते हैं। तो ये गुजरात, ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये मैंने बना दिया गुजरात। ठीक है। अब नंबर 2 पे कौन है? राजस्थान। देखिए राजस्थान दिख नहीं रहा है कि कहाँ से जा रहा है, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा पोर्शन, इसलिए मैंने नीचे से बनाया। ये राजस्थान का पोर्शन है, ये थोड़ा सा राजस्थान को थोड़ा सा यहाँ पे टच किया है। ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है कर्क रेखा, और ये गुजरात के बाद नंबर 2 पे कहाँ से जा रही है? राजस्थान से जा रही है। तो नंबर 1 पे हो गया गुजरात, ये गुजरात है जो मैंने राउंड किया। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, नंबर 2 पर कर्क रेखा यहाँ से जा रही है। अच्छा, इसके बाद कहाँ जा रही है? इसके बाद जा रही है मध्य प्रदेश से। तो ये जो हो गया आपका, ये मध्य प्रदेश है। ये कौन है? मध्य प्रदेश। तो नंबर 3 पे कहाँ से जा रही है? मध्य प्रदेश से कर्क रेखा जा रही है। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो नंबर 2 पे कहाँ जा रही है? राजस्थान से। नंबर 3 पे मध्य प्रदेश से। अब फिर जाती है आपका छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ये हो गया छत्तीसगढ़, ये नंबर 4 पे है, जिसकी राजधानी है रायपुर। इसके बाद कहाँ से जाती है? झारखंड से जाती है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये हो गया आपका झारखंड, नंबर 5 पे। ये हो गया नंबर 5 पे झारखंड। फिर उसके बाद जाती है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ये आपका वेस्ट बंगाल है। ये हो गया नंबर 6 स्टेट। नंबर 7 पे कौन है? त्रिपुरा। देखिए यहाँ पे त्रिपुरा को इसने टच किया है। ठीक है। उसके बाद जाती है मिजोरम से। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है बताइए? अगरतला। फिर आता है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। इसकी राजधानी आइजोल, भूलिएगा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ चूँकि इसी बार बार नहीं आता है। आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो साथ ही साथ राजधानी भी रट जाएंगी। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे राजस्थान, एक तरफ से देख रहे हैं, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, नंबर 4 पे छत्तीसगढ़, नंबर 5 पे झारखंड, ये झारखंड है, नंबर 6 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 7 पे त्रिपुरा, ये 7 लिख दे रहा हूँ मैं, और नंबर 8 पे मिजोरम। नाम एक बार लिख दूँ मैं, तो देखिए GUG लिख रहा हूँ, मतलब गुजरात समझ जाइए। फिर नंबर 2 पे राजस्थान, RAG लिख रहा हूँ ऊपर में। नंबर 3 पे MP लिख रहा हूँ, मध्य प्रदेश। नंबर 4 पे छत्तीसगढ़, CH लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। नंबर 5 पे झारखंड, यहाँ पे JH लिख रहा हूँ। नंबर 6 पे वेस्ट बंगाल, WB लिख रहा हूँ। नंबर 7 पे त्रिपुरा लिख रहा हूँ, TRI। और नंबर 8 पे मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब इसी प्रकार से जो भारत में टाइमलाइन यूज होता है, टाइमलाइन के बारे में बाद में आपको और भी बताऊंगा। तो जैसे देशांतर रेखा होती है ना, मैंने बताया था आपको कि ये है अर्थ, और यहाँ बीचों बीच से जो लाइन जाती है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या हिंदी में कहते हैं देशांतर। देशांतर। ठीक है। अब इसी प्रकार से कई सारी लाइंस जाती हैं। तो एक लाइन है जिसकी वैल्यू है 82.5, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट, जो भारत का मानक समय निर्धारित करती है। क्या करती है? ये जो 82 डिग्री वाली लाइन है, ये भारत का मानक है, स्टैंडर्ड टाइम है। इसे हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। और ये जो 0 डिग्री है, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। कहाँ जाती है? लंदन के ग्रीनविच से। ये लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है, ग्रीनविच से। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे 82 डिग्री को। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये भारत का समय निर्धारित करती है, हम इसी को मान के चलते हैं। ये भारत के टाइम को इसी से हम मानक मानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये 82.5 है। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है देखते हैं। तो देखो ये भारत के कितने राज्यों से? एक नंबर पे है यूपी, दूसरे नंबर पे है MP, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे उड़ीसा, और पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। पहले नंबर पे यूपी से आती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल,
नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तो देखो ये यूपी से जा रही है, सबसे पहले यूपी से जा रही है, यहाँ देख लीजिए एक बार, ये आपका क्या है, यूपी है, यहाँ से जा रही है। फिर कहाँ से जा रही है, यूपी के बाद एमपी से जा रही है। देखिए ये एमपी का थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पे, ये एमपी है, सेकेंड नंबर पे एमपी से जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जा रही है, छत्तीसगढ़ में जा रही है आगे, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, ये आपका हो गया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और फिर छत्तीसगढ़ के बाद ये कहाँ जा रही है, आंध्र प्रदेश, सॉरी उड़ीसा में जा रही है, अभी उड़ीसा में है, ये कहाँ पे, अभी उड़ीसा में है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ये 1 2 3 4 हो गया। और ये 5वें नंबर पे हो गया, आंध्र प्रदेश से जा रही है, इसकी राजधानी अमरावती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST ये कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5। ये कहाँ से जाती है, ये भारत के 5 राज्यों से जाती है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इनकी राजधानियाँ भी मैंने बता दी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होती है। तो ये हो गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए भारत का सबसे बड़ा जिला कभी कभी पूछता है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। ये किसकी राजधानी है, लद्दाख की। तो भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। भारत का सबसे बड़ा जिला जहाँ पे प्रशासनिक कंट्रोल है, तो ये कच्छ है। ये एग्जाम में पूछे हुए सेंटेंस है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो वो रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। कब बना था, 1947 में बना था। भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है, तो मैकमोहन रेखा है। इसको किसने बनाया था, हेनरी मैकमोहन ने बनाया था। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है, तो वहाँ भी रेड क्लिफ है। तो रेड क्लिफ 2 बार है, भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में, दोनों जगह कहाँ पे है, रेड क्लिफ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो डूरन लाइन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, डूरन लाइन है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अनक्लॉज, जिसे हम कहते हैं समुद्र के नियम, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। तो ये क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है इंडिया, या हमारा इंडिया, सबका इंडिया। ये इंडिया का मैं पूरी समुद्री तट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो है कोस्टल लाइन है, क्या है, कोस्टल लाइन है। तो अगर कोई भी देश हो, तो अनक्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ये समुद्र का नियम है जो 1982 में बना हुआ था। इसके अंतर्गत जैसे मान लो ये ज़मीन है, कौन है, भारत की ज़मीन है। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, मतलब एक लाइन खींच रहा हूँ, मान लेता हूँ ये डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, NM लिख रहा हूँ, मतलब नॉटिकल माइल। यहाँ तक कंट्री का क्या, कैसा अधिकार होता है, तो ये बता रहा है कि यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल तक ये कंट्री का पूरा अधिकार होता है। क्या होता है, पूरा अधिकार, मतलब ये एक तरीके से समझो उस कंट्री का ही माना जाता है। ये 12 नॉटिकल माइल तक कंट्री कुछ भी कर सकता है, ठीक है, जो चाहे कर सकता है, ये उसी देश का माना जाता है। फिर आता है 24 नॉटिकल माइल, मतलब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक, जैसे हम मान लो 24 नॉटिकल माइल बोल रहे हैं, NM, यहाँ तक जो कैसा राइट होता है कंट्री का, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए राजकोषीय अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है, राजकोषीय अधिकार। जैसे मान लो किसी दूसरे कंट्री की शिप यहाँ पर चली आई, ठीक है, ये शिप अगर चलती हुई चली जाएगी यहाँ पे, तो इससे हम क्या लेंगे, फीस लेंगे 24 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार, मतलब यहाँ के अगर ये प्रदूषण करेंगे तो इनसे हम इन पे फाइन लगाएंगे। प्रवासी कानून का अधिकार, यहाँ पर अगर आके ये शिप रोक के अपना कुछ अगर रुकना चाह रहे, स्टे करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे प्रवासी लॉज लगेंगे। तो ये 24 नॉटिकल माइल तक है। फिर आता है 200 नॉटिकल माइल, तीसरा होता है, जो मान लो काफ़ी आगे तक है, ये 200 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक। यहाँ कैसा राइट होता है किसी भी कंट्री का, जैसे मान लो इंडिया है, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक, यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। समुद्री जल और नेचुरल रिसोर्स पर अधिकार होता है। जैसे इसके अंतर्गत अगर मान लो कोई ऑयल का रिसोर्स मिल गया, कोई नेचुरल रिसोर्स मिल गया, तो वहाँ पर इंडिया का ही अधिकार होगा, या फिर जो कंट्री होगी उसका अधिकार होगा। तो उसके अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उस पर हमारा अधिकार होगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर नए आइलैंड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई आइलैंड बना सकते हैं 200 नॉटिकल माइल तक, वो इंडिया के ही अंदर आएगा। और इसके बाहर 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जो भी सी वाटर होता है,
जो भी समुद्री जल होता है उस पर सबका बराबर अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं हाई सी वाटर। उसे हम क्या कहते हैं? हाई सी वाटर। हाई सी वाटर। जो सभी कंट्रीज के लिए इक्वल राइट होता है। तो इस प्रकार से जो है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कवर कर लिया। अब सारे देशों की राज्य और राजधानियाँ एक बार मैं देख लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, इंडिया के 28 स्टेट के राज्य और उनकी राजधानी। तो एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश है, जिसकी राजधानी मैंने बताया था, आपको दिखाया था अमरावती। ये कब बना था? 1 नवंबर 1953 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ये स्थापना दिवस भी कभी कभी पूछ लेता है, 20 फरवरी 1987 को। असम की राजधानी दिसपुर है, 26 जनवरी 1950 को बना था। बिहार की राजधानी पटना है, ये 26 जनवरी 1950 को बना हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ये 1 नवंबर 2000 को बना था। गोवा की राजधानी पणजी है, ये पणजी लिख दिया, आप सही कर लीजिएगा, पणजी है, 30 मई 1987 को बना था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो 1 मई 1960 को बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, 1 नवंबर 1966 को बना था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, 25 जनवरी 1971 को बना था। झारखंड की राजधानी रांची है, 15 नवंबर 2000 को बना था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु था, पहले बेंगलुरु था, अब बेंगलोर हो गया है, 1 नवंबर 1956 को बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और ये आपका 1 नवंबर 1956 को बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, 1 मई 1960 को बना था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, 21 जनवरी 1972 को बना था। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, 21 जनवरी 1972 को बना था। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, 20 फरवरी 1987 को बना था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, 1 दिसंबर 1963 को बना था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, 26 जनवरी 1950 को बना था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, 1 नवंबर 1956 को बना था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, 1 नवंबर 1956 को बना था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, 16 मई 1975 को बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, 26 जनवरी 1950 को बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, 2 जून 2014 को बना था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रिसेंट का है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, 2 जून 2014 को बना था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, 21 जनवरी 1972 को बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, 26 जनवरी 1950 को बना था। इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देखो, उत्तराखंड की राजधानी 2 है, शीतकालीन यानी ठंड में देहरादून है और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। यह 9 नवंबर 2000 को बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, 1 नवंबर 1956 को बना था। ये सारे 28 राज्य हो गए। संघ शासित राज्य के बारे में पहले भी बताया था, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, 1 नवंबर 1956 को बना था। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, 1 नवंबर 1966 को बना था। दादर और नागर हवेली की राजधानी दमन है, 26 जनवरी 2020 को बना था। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, 9 मई 1905 को बना था। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती है, 1 नवंबर 1956 को बना था। पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है, 1 नवंबर 1954 को बना था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है और जम्मू शीतकालीन है, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। लद्दाख की राजधानी लेह है, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अब सारे टॉपिक के लेक्चर्स आएंगे। इसके बाद भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में आएगा और साथ ही साथ देश की मुद्रा, राजधानियाँ, विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में मैं लेक्चर लेके आऊँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और मैथ वाले सेक्शन में रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज लेके आऊँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ समय बहुत कम बचा है, तो आप पूरी तरीके से कमर कस के तैयारी में लग जाइए। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।